नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 18 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 18 का, जिसमें वर्णन है 4 मुखों की उत्पत्ति का कथा तथा ब्रह्मकृत शिव जी की स्तुति और स्थाणु तीर्थ का महात्म्य। श्री मार्कंड ऋषि ने कहा कि निष्पाप 4 मुखों और ब्रह्मेश्वर की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, अतः आप उसे सुनाने की कृपा करें। सम्राट कुमार बोले कि हे अनग, सृष्टि की कामना करने वाले एवं कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म जो वृत्तांत है, उसे मैं तुमसे पूर्णता कहता हूँ, सुनो। लोक पितामह भगवान ब्रह्म ने उत्पन्न होते ही पहले अचार और 4 रूप संपूर्ण भूतों की रचना की। पुनः उनकी सृष्टि की चिंता करने पर एक नीले कमल दल के समान श्याम पतले मध्य भाग वाली सुलोचना मनोमोहनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोहर कन्या को देखकर ब्रह्म ने उसे संतान उत्पत्ति हेतु बुलाया। बस उस महान पाप से ब्रह्म का मस्तक गिर गया। वे ब्रह्म जी उस गिरे हुए मस्तक को देखकर सभी पापों का विनाश करने वाली तीनों लोकों में विख्यात शनिहत्सर नामक तीर्थ में गई। ऋषि और सिद्धों से सेवित उस पवित्र स्थाणु तीर्थ में सरस्वती की उत्तरी तट पर चतुर्मुख 4 वाले शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरथ धूप गंध सुंदर उपहारों एवं रुद्र सूक्तों से उसकी उपासना करने लगे। उनके इस प्रकार भक्ति पूर्वक शिव पूजा में तन्मय हो जाने पर भगवान नील लोहित शंकर जी स्वयं ही वहां आ गए। लोक पितामह ब्रह्म ने उन आए हुए शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब पुनः वे ब्रह्म जी उन शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्म ने कहा कि हे भूत भव्य तथा भाव के आश्रय स्वरूप हे महादेव जी, आपको नमस्कार है। नित्य स्तुति किए जाने वाले और तीनों लोगों के रक्षक आपको नमस्कार है। सभी पापों को नष्ट करने वाले एवं पवित्र देह वाले आपको नमस्कार है। चार और अचार की गुरु आप रहस्यों के भी रहस्यों को गुप्त से गुप्त तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। वैद्यों की दशाओं से दूर न होने वाले सभी रोगों को विनाश करने वाले रूरु मृग चर्मधारी शोक से रहित शिव आपको नमस्कार है। जल की उताल तरंगों से महाबुद्धि के विघटन करने में स्वयं भी सब क्षुब्ध देव आपके नाम का जाप करने वाले प्राणी संसार में नहीं पड़ते। नित्य के भी नित्य आपको नमस्कार है। तीनों लोगों के पालक कल्याणकारी निश्चयात्मक बुद्धि से भी अगम्य अप्रेमेय शारीरिक मानसिक और रोगों की नाश करने वाले आपको नमस्कार है। सबसे परे अपरिमेय माप में न आने योग्य सभी प्राणियों की प्रिय देव एवं सभी पापों के क्षय करने वाले योगेश्वर आपको नमस्कार है। आप स्थाणु स्वरूप सिद्ध एवं सिद्धों तथा वंदिनों के द्वारा स्तुति आपको नमस्कार है। संसार के प्राणियों के लिए दुर्ग बने हुए आप विश्वरूप के लिए नमस्कार हैं। सर्पराज के द्वारा बखानी गई हिम वाले सर्पराज के बाजूबंद एवं माला धारण करने वाले भास्कर स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंकर ने ब्रह्म से कहा कि हे ब्रह्म, जो कार्य असंभवी है उसके विषय में आपको कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। पहले वराह कल्प में मैंने आपका जो मस्तक अपहत किया था वही 4 मुख हो गया, अब वही कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस नित्य तीर्थ में
भक्ति पूर्वक मेरे लिंगों की प्रतिष्ठा करके आप सभी पापों से छूट जाएंगी। प्राचीन काल में सृष्टि रचने की इच्छा से आपने मुझे अनुप्रेरित किया था, अतः मैं ऐसे ही होगा। यह कहकर भूतों के देश में रहने वालों की भांति दीर्घ काल तक तप करके सनहित में विलीन होकर स्थित रहा। उसके बाद अपने बहुत दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की। फिर आपने अपने मन में सभी प्राणियों की सृष्टि करने का ध्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहां जल में विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ न माना जाए तो मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा। आपने कहा कि आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। ये स्थाणु जल में विलीन तथा विवश पड़े हैं। आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतों की सृष्टि की। इस तरह जिन्होंने इस 4 प्रकार के प्राणी समुदाय को उत्पन्न किया, सृष्टि होती वे सभी प्रजाएं क्षुधित हो गई और प्रजापति को खाने की इच्छा से उन्हीं पर लपक पड़ी। जब उन्होंने उन्हीं का भक्षण करने की चेष्टा की, तब त्राण पाने की इच्छा से वे पितामह के पास दौड़ कर गए और उनसे बोले कि हे प्रजाओं की जीविका का विधान कीजिए। फिर अपने उन्हें अन्न जीवन साधन प्रदान किया। अचल पड़ियों की महाअशोधि और निर्भय जल प्राणी शक्तिशाली प्राणियों की अन्न प्राण शक्ति बनी। इस प्रकार जीवन निर्वाह के लिए प्राण शक्ति का विधान हुआ। फिर सभी प्रजाएं अपने स्थान को लौट गईं। फिर तो वे सब परस्पर प्रेम पूर्वक रहकर बढ़ने लगे। प्राणी समुदाय के बढ़ने एवं लोक के गुरु आपके हर्षित होने पर मैंने उस जल से निकलकर प्रजा को देखा। उसके बाद अपने तेज से उत्पन्न हुए उन प्रजाओं को देखकर भारी क्रोध भरकर मैंने लिंग को उखाड़कर फेंक दिया। तालाब के बीच में फेंका गया वह लिंग ऊपर स्थित हो गया। तभी से वह लिंग संसार में स्थाणु नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग का एक बार भी दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। कृष्ण अष्टमी के दिन मन को शांत समाहित कर इस तीर्थ में निवास करने वाले व्यक्ति अगम्य मन से इस होने वाले सभी पापों से छूट जाता है। ऐसे कहकर भगवान महादेव वही अंतर ध्यान हो गए। पाप के शोधन हो जाने के कारण ब्रह्म ने भी चतुर्मुख महादेव को पूजन कर तालाब के बीच में देवादिदेव शिव के लिंगों की सृष्टि की। पहले तो उन्होंने हरि के बगल में ब्रह्मसर को स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रम ब्रह्म सदन का निर्माण किया। उसी की पूर्व दिशा में ब्रह्म ने तृतीय लिंग को एवं सरस्वती नदी के तट पर चतुर्थ लिंग को प्रतिष्ठित किया। जो प्राणी उपवास व्रत पूर्वक इन पवित्र और पाप नाशक ब्रह्म तीर्थों का दर्शन करते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में हरि के बगल में, त्रेता में ब्रह्म के आश्रम में, द्वापर में उसके पूर्व तथा कली में सरस्वती के तट पर स्थित लिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन एवं दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। सृष्टि करने के समय सरस्वती को उत्तरी तट पर भगवान ब्रह्म से अर्चित भगवान महेश्वर चतुर्मुख नाम से विख्यात हुए। मनुष्य उनको श्रद्धा के साथ प्रणाम कर लोलाक सकार्य चंचला से उत्पन्न वर्ण संकर तथा वह भांड सकार्य से उत्पन्न सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार द्वापर की युग के आने पर अपने आश्रम में शंकर के पूजन कर ब्रह्मा वर्ण साकर्य से उत्पन्न होने वाले रजोगुण के भावों से मुक्त हुए। मनुष्य कृष्ण चतुर्दशी तिथि में वह शंकर जी के पूजन कर अभक्ष्य अन्न के भक्षण करने से होने वाले समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। कलिकाल आने पर वशिष्ठ आश्रम में स्थित होकर ब्रह्म ने चतुर्मुख शंकर की स्थापना की
तथा उत्तम सिद्धि प्राप्त की। जो लोग वहाँ निराहार श्रद्धा युक्त और जितेंद्र होकर महादेव की पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैंने आपसे इस थारू तीर्थ का महात्म्य बतलाया, जिसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आषाढ़ महात्म्य में कथाध्याय 18 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।